अभिषेक जी, आप ये बताइए, क्या राजनीति में संभावनाएं खत्म हो जाती हैं? संभावनाएं बनी हुई है ना जिंदगी, अरे हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की बात कर रहे हैं कि संभावनाएं तो बनी रहती हैं। संभावनाओं से कौन दरकिनार कर सकता है? अरे जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ये कह सकते हैं कि मैं भाजपा में जाऊंगा तो मिट्टी में मिल जाऊंगा। अरे बिहार प्रदेश वासियों के सर के बाल, दाढ़ी के बाल, नाखून तक कटवा के फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए दिल्ली भेज दिया था ना कि हमारा डीएनए सही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में विधान परिषद का उपचुनाव है। तिरहुत स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद का उपचुनाव, कल वोटिंग होनी है और 9 दिसंबर को इसके नतीजे आने वाले हैं। सवाल ये है कि उपचुनाव के नतीजे आरजेडी के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। क्या तिरहुत विधान परिषद का उपचुनाव भी चुनौतीपूर्ण है और वहाँ भी आरजेडी के लिए बड़ा चैलेंज है? वहाँ भी उम्मीद टूटेगी या उम्मीद बरकरार रहेगी, उम्मीद पूरी होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक निर्दलीय उम्मीदवार परेशानी बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ जेडीयू की सिटिंग सीट है। जेडीयू ने अभिषेक झा को मैदान में उतारा है। प्रशांत किशोर ने भी अपने पहलवान को मैदान में उतार दिया है। तो कल वोटिंग से पहले आज आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। आरजू खान साहब हैं। खान साहब, उपचुनाव में तो सफलता नहीं मिली। एक उपचुनाव विधान परिषद का है, वहाँ कई खिलाड़ी मैदान में हैं, आरजेडी के गोपी किशन हैं। क्या होता हुआ देख रहे हैं? वहाँ से कोई उम्मीद बची है कि नहीं बची है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं तथ्यात्मक तरीके से आपके सामने रखता हूँ। बाई इलेक्शन आज तक यही मान के आदमी चलता है कि बाई इलेक्शन जिसकी सरकार होती है वो इलेक्शन में जीतता है। और हमारे, आप ये ना भूलें अभिषेक जी, कि आज भी हमारे वहाँ से 3-3 सांसद हैं जो कि राष्ट्रीय जनता दल के हैं। तो उसके अलावा जो दूसरी जो आप बात कर रहे हैं, हमने इलेक्शन जीते हैं आपके सटे हुए राज्य झारखंड में। हमने 5 सीटों पे हम लड़े, 4 सीट हम जीते। वहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है इंडिया अलायंस की। चर्चा इसकी भी होनी चाहिए, लेकिन एक नैरेटिव चलाया जाता है, एक तरह का समाचार चलाया जाता है। खैर, ये आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तीसरी बात, आप जो आपने कहा कि तिरहुत चुनाव को लेकर, तिरहुत में डेफिनेटली राष्ट्रीय जनता दल जीत रही है, जीतेगी। ये सारे लोग, कितने भी एनडीए अलायंस के लोग चले जाएं, अपने प्रत्याशी को सपोर्ट करने की बात करें, लेकिन वहाँ का वोटर समझता है। नहीं, देखिए आरजू खान साहब, सवाल तो उठेंगे ना। तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम उन्होंने किया पूरे विधान परिषद के उपचुनाव में, और कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ, तेजस्वी यादव नहीं गए। सवाल उठते हैं कि आरजेडी लड़ रही है बस लड़ने के लिए, क्योंकि जो दूसरी पार्टी है वो आरोप लगा रहा है, निर्दलीय उम्मीदवार आरोप लगा रहे हैं कि भाई आरजेडी जेडीयू का मैच फिक्सिंग होता है विधान परिषद के उपचुनाव में। सर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये परसेप्शन फैलाने की कोशिश न की जाए। और राष्ट्रीय जनता दल हर चुनाव जीतने के लिए लड़ती है, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। और आप कैसे भूल सकते हैं बिहार प्रदेश की जनता का जनादेश को? बिहार की जनता ने नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को अपना नेता चुन लिया है ऑलरेडी। और इसी की वजह से तो 2 बार सबसे लार्जेस्ट पार्टी कौन? राष्ट्रीय जनता दल। उसके बाद भी आप कहते हैं कि नहीं, आपको बस लड़ना है। ये कौन सी मानसिकता से आप बोलते हैं? हमको चुनाव लड़ना ही नहीं है। हम नहीं कर रहे हैं। जो आरजेडी, माफ कीजिएगा, जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो कह रहे हैं कि आरजेडी और जेडीयू मैच फिक्स कर लेती है लगातार पिछले कई सालों से। अपना नैरेटिव सेट करके लड़ने की कवायद शुरू होती है। कौन किस तरीके से लड़ता है, कौन क्या बयानबाजी करके लड़ता है। लेकिन डेफिनेटली ये तय है कि तिरहुत में राष्ट्रीय जनता दल के गोपी किशन जी जीत रहे हैं। उनकी किसी से लड़ाई नहीं है। ये सारे जितने भी, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो फिर जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं वो हो, चाहे फिर और भी जनसुराज के हों, जितने की भी बात कर रहे हैं ना, ये सब आपस में नूरा कुश्ती करें और सब ये एक ही हैं। वहाँ की जनता को ये जानना चाहिए और पूरे बिहार की जनता को जानना चाहिए। और बिहार की जनता ने ये रिजल्ट भी देख लिया कि ये सारे अस्त्र शस्त्र जब राष्ट्रीय जनता दल का आप सामने से मुकाबला नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों को आप तैयार करते हैं। तो तैयार करते रहिए। जनता आज तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं और तेजस्वी यादव की यात्रा से ठीक एक दिन पहले जेडीयू प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लोगों को ये बताती है कि भाई देखिए तेजस्वी यादव किस तरह के खिलाड़ी रहे हैं, कितने रन बनाए हैं। अचानक ये सब करने की जरूरत जेडीयू को क्यों पड़ रही है? जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर की सबसे छोटी पार्टी, जाहिर सी बात है
दहशत तो उनके अंदर पैदा होगी ना, जैसे ही हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी पता चलता है कि जनता के बीच में जन संवाद करने जा रहे हैं। ये तीसरी पार्टी की जो तीसरे नंबर की पार्टी है ना, इसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, इसकी परेशानी को हम समझते हैं, इसकी घबराहट को हम समझते हैं, इसकी हताशा और निराशा को भी हम समझते हैं। और हताशा और निराशा में दिया गया ये बयान है, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। उनकी तो आदत है ना, आरएसएस के गोद में बैठे हैं ना, चीर हरण करना कोई उनसे सीखे, क्योंकि वो देश के जो तिरंगे का जिन्होंने अपमान किया वो उसके साथ है, उनको मुबारक जेडीयू हो। के प्रवक्ताओं ने कहा देखिए कितना रन बनाया, मास्टर ब्लास्टर नहीं रहे हैं। ये यही कर सकते हैं ना, हताशा निराशा। तीसरे नंबर की पार्टी है ना, पिछलग्गी पार्टी है। और भारतीय जनता दल को मैं क्या कहूँ, भारतीय जनता पार्टी को बोलती है कि देश की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और बिहार में आके पता चलता है कि उसका एक चेहरा नहीं, उसका एक दूल्हा नहीं, उसका कोई सीएम फेस नहीं है। अरे बिहार की जनता ने तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद कर लिया है, और उसने 2 बार जनता ने जनादेश दिया। एक तरफ आरजेडी सुन लीजिए अभिषेक जी, सुन लीजिए। तो जाहिर सी बात है ना, जब अपने जनता जनार्दन के बीच में निकलेंगे, जनता के जनादेश को सम्मान करके निकलेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव, तो हताशा और निराशा और घबराहट तो होगी ना। एक तरफ आरजेडी और जेडीयू आपस में लड़ते भिड़ते रहती है, वार पलटवार का सिलसिला चढ़ता है, और दूसरी तरफ इशारों में खूब बात भी होती है तेजस्वी नीतीश के बीच में। भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ा देते हैं आप लोग, तेजस्वी यादव बढ़ा देते हैं कि भाई फिर चाचा कहीं पाला न बदल लें। क्या चल रहा है, क्या वो खेल होगा कि नहीं होगा? ये बताइए चर्चा अभिषेक जी, आप ये बताइए, क्या राजनीति में संभावनाएं खत्म हो जाती हैं? संभावनाएं बनी हुई है ना जिंदगी। अरे हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की बात कर रहे हैं कि संभावनाएं तो बनी रहती हैं। संभावनाओं से कौन दरकिनार कर सकता है? अरे जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ये कह सकते हैं कि मैं भाजपा में जाऊंगा तो मिट्टी में मिल जाऊंगा। अरे बिहार प्रदेश वासियों के सर के बाल, दाढ़ी के बाल, नाखून तक कटवा के फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए दिल्ली भेज दिया था ना कि हमारा डीएनए सही है, और फिर पता चलता है कि वहां जाके आप अपने से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारा डीएनए जो है भारतीय जनता पार्टी का है। तो संभावनाएं तो रहती है। मिल ही कर लड़ेंगे क्या चुनाव? इंडिया गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे क्या चुनाव? देखिए बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी सिपाही हैं और राष्ट्रीय जनता दल के जितने कार्यकर्ता हैं वो मजबूती से 2025 लड़ेंगे, और फिर से बिहार प्रदेश की जनता का जनादेश हमारे दरवाजा खुला हुआ है ना। इशारों में जिस तरह से बातचीत होती है उससे तो पता चलता है दरवाजा खुला हुआ। देखिए साहब, हम वैसा दरवाजा नहीं रखते अमित शाह जी की तरह, जो कहते थे मंच पे खड़े होके कि नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजा बंद हो गया, लेकिन पता चलता है 4 ही महीने के बाद वो दरवाजा खिड़की सब खोल के बैठ जाते हैं। तो हम इस तरीके का बयानबाजी नहीं देते हैं। उनको मुबारक भारतीय जनता पार्टी को कि इस तरीके का बयानबाजी करे। हम तो समाजवादी के नाते, समाजवाद के बीच के नाते, जो भी गरीब, वंचित, थका हारा, बेसहारा, असहाय, लाचार जो समझ में आता है वो राष्ट्रीय जनता दल के पास आएगा, तो हम बाहें फैला के उसको साथ में लेने का काम करते हैं। तो बाहें फैलाकर साथ लेने का काम करेंगे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।